Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live. अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमारे ग्रुप में लाइव आने की कोशिश की थी, बट सिंस आई एम ड्राइविंग और प्रॉब्ली मैं जिस इलाके से गुज़र रहा था वहाँ पे सिग्नल्स कुछ कम थे, लाइन ड्रॉप हो गई, सो आई एम लाइव अगैन. एनीवे, 2-3 रोज़ पहले मैंने हमारे ग्रुप में एक छोटा सा सवाल पोस्ट किया था, एंड दैट्स अबाउट व्हाट्स द नेक्स्ट लेवल फॉर यू इन योर लाइफ. और अगर आप उसमें गौर करें तो जो मेजॉरिटी लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें आपको एक कॉमन थीम नज़र आएगी, एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी, और वो ये कि लोगों में कोई वाज़े क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट दे वांट टू क्रिएट इन लाइफ, व्हाट्स द नेक्स्ट लेवल फॉर देम इन लाइफ. किसी ने कहा जी मुझे दूसरी जॉब मिल जाए, कोई बेहतर जॉब मिल जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, कोई स्किल सीख लो. सो यू नो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक. नाउ आई होप कि जिन लोगों ने जवाबात उसमें अपने डाले हैं, दे हैव सम क्लियर आंसर्स इन देयर माइंड्स, इवन अगर उन्होंने उसको फेसबुक में मेरी पोस्ट के रिस्पॉन्स में नहीं डाला. लेकिन अगर नहीं डाला है, उनके जहन में भी क्लैरिटी नहीं है, then that's not a good thing. नेपोलियन हिल आज से तकरीबन 100 साल पहले उसने अपनी कुछ रिसर्चेस की थी, और उसने सैकड़ों लोगों को, जो उसके ज़माने के कामयाब तरीन लोग थे, उनको जब स्टडी किया तो उसमें एक कॉमन थीम देखी, और वो ये कि जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उन सब में कुछ चंद क्वालिटीज़ हैं, चंद कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो कि सब में कॉमन है. और उसने उन जो कॉमन ट्रेड्स थे उनको एक कोर्स में लॉ ऑफ सक्सेस के नाम से इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद वो लॉ ऑफ सक्सेस के नाम से उसकी एक किताब भी आई जो कि मार्केट में आज भी अवेलेबल है. मैंने आई थिंक 1992 में शायद वो किताब पढ़ी थी, और उस किताब में जो सबसे पहला कैरेक्टर ट्रेट जो नेपोलियन हिल ने पॉइंट आउट किया है, यानी सेट कि दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उन लोगों में और जो नाकाम लोग हैं उनमें जो फ़र्क है, ये 17 क्वालिटीज़ हैं. इन 17 में से कोई एक ऐसी चीज़ है जो सब में लैक करती है, नाकाम लोगों में लैक करती है. कम से कम कोई एक ऐसी चीज़ है, और वो एक चीज़ नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. ओके, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अबाउट दोज ट्रेड्स, दैट्स उसका टाइटल है डेफिनेट चीफ एम. सो वो लोग जो हैं they don't have a clear well defined outcome. NLP की ज़बान में अगर मैं बात करूं तो we say they don't have a clear well defined outcome in their life. ज़िंदगी में हमें हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, अगर हमें ये नहीं मालूम हो डेस्टिनेशन क्या है, हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हों, we may end up reaching some place जहाँ पे हम कभी नहीं जाना चाहते थे. तो कभी कभी हम रास्ता खूबसूरत देखकर और उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, और हम इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे होते कि ये रास्ता हमें हमारी जो डेस्टिनेशन है उस तक लेके जा भी रहा है या नहीं लेके जा रहा. सो जस्ट बिकॉज कोई रास्ता हमें खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता हमारे लिए मुनासिब है. एंड मुमकिन है कि जिस रास्ते पे, जिस डेस्टिनेशन पे हम जाना चाहते हैं, वो डेस्टिनेशन तक जाने वाला जो रास्ता है वो उतना खूबसूरत ना हो, इतना कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वही रास्ता है जो कि हमें चलना होगा, जिस पे हमें जाना होगा. सो एक जहन में ख़्याल आ रहा है कि जैसे अगर हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है और जन्नत कमानी है, और तो उसके लिए हमें सिरात मुस्तकीम पर चलना होगा, उसमें हमें हराम से बचना होगा, बुरी चीज़ों से बचना होगा. इस दुनिया में जो अट्रैक्शंस तरह तरह से हमारे सामने आती हैं, उन अट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना होगा. एंड दिस विल नॉट बी ईजी, जबकि ईजी होगा कि हम उन अट्रैक्शंस के आगे गिव अप कर दें, उनको हम मैक्सिमम उसके मज़े लूटें. लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे, वी में एंड अप रीचिंग सम प्लेस जहाँ हम हरगिज़ नहीं जाना चाहते थे. आई होप मिसाल से आपको बात ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर समझ में आ रही होगी. सो हम अक्सर जब हम किसी भी गोल की कभी भी बात करते हैं, सो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि हमारे जहन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम रिज़ल्ट चाहते हैं. सो जब तक ये चीज़ वाज़े नहीं हो, अच्छा, अब अक्सर लोगों के जहन में फिर एक सवाल ये आ जाता है कि जी I ask this question to a lot of people. What do you want to create in your life? Just like when I do coaching sessions with people, this is one of the first questions I ask. This is one of the questions I ask very often to people that I coach.
So what do you want to create? What results do you want to create? And then they have some vague ideas. मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी शोहरत हो, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा कुछ करके जाऊँ. And none of that means anything. Okay? अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप क्या ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं और आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, it's very simple. Start with anything. Set any direction, any goal, and just start working for it. Okay, so what at least you will be focused on one thing. और जब आप फोकस होंगे और फोकस होकर आप काम करेंगे, you will find you will start becoming successful. और अपने जहन को it's like इसकी जो वजह होती है मेरी नापस इल्म में, उसकी एक वजह ये होती है कि हमने कभी सीखा ही नहीं होता और कभी सोचा ही नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या रिज़ल्ट्स लाना चाह रहे हैं, हम क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ से मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में करना चाह क्या रहे हैं. जब ये चीज़ हमारे जहन में क्लियर नहीं होती तो फिर हमने कभी सीखा भी नहीं होता इन चीज़ों को. सो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर हमने एक चीज़ नहीं सीखी, पहले कभी नहीं हुई, तो हम उसको अब नहीं कर सकते. ओके, अगर कोई चीज़ पहले हमने नहीं की तो हम अब कर सकते हैं. एंड हाउ डू यू डू दैट? इट्स वेरी सिंपल. सेट स्मॉल गोल्स फॉर योर सेल्फ एवरी डे दैट यू कैन अचीव. स्मॉल सिंपल थिंग्स. सो मिसाल के तौर पे डिसाइड कि जी अब से 1 घंटे के बाद मैं अपने फ़लाने दोस्त को फ़ोन करूँगा. एंड ठीक 1 घंटे बाद उसको फ़ोन कर लीजिए. ओके, मैं अभी 5 मिनट के बाद उठकर 1 गिलास पानी का पीऊँगा. देन जाइए, ठीक 5 मिनट के बाद जाइए, पानी पी लीजिए. ओके, नाउ अपेरेंटली बज़ाहिर आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, बट वॉट यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड इज़ कि इस प्रोसेस में यू विल बी कंडीशनिंग योर ब्रेन to do 2 things for you. Number 1, you will be conditioning your brain to set goals and then to achieve them. Number 2, you will be training your brain to stay focused on a task. और जब आप ऐसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, रोज़ाना करते जाएंगे, बिफोर यू नो इट, यू विल फाइंड कि आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करना, बड़े गोल्स को अचीव करना विल बिकम ईजियर. ओके, सो I hope this makes sense. I hope you understand. Do let me know. Post your comments. Even अगर आप इसका replay देख रहे हैं, अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं, so वहाँ पे comment कर दीजिए. आप मेरा Facebook group join कर लीजिए. Facebook group में आप directly मुझसे coaching भी ले सकते हैं. और लेकिन do let me know what you think, if it makes sense to you. So इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो I'll come live again. I'm close to my destination, so I'll call the session off here. Thank you very much for joining me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.